दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन वडोदरा पर है और देखिए सुप्रसिद्ध सावलिया सेठ मंदिर से ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। सावलिया सेठ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी जो साधु संत हैं उन्हें प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आगे बढ़े हैं। आरती में प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं। विशेष पूजा अर्चना प्रधानमंत्री की तरफ से देखिए की जा रही है। मंदिर में आरती का आयोजन और मंदिर कमेटी की तरफ से भी जो यहाँ पर पुजारी हैं वो देखिए कुमकुम लगाकर और कलावा बांधकर, रक्षा सूत्र जिसे कहा जाता है वो बांधकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया है। साथ ही शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब प्रधानमंत्री मंदिर में प्रवेश किए और ये मंदिर का प्रांगण है जहां से प्रधानमंत्री जो है वो आगे बढ़ते हुए मंदिर में गर्भगृह में पहुंचे और ये अंदर की गर्भगृह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर विशेष आरती का आयोजन और मंदिर कमेटी के जो पुजारी हैं उनकी तरफ से तिलक लगाकर, कलावा बांधकर, रक्षा सूत्र बांधकर और मंदिर का जो पट्टा होता है वो उन्हें पहनाकर उनका स्वागत किया गया है। शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया है। एकलाई जिसे कहा जाता है, भगवा ये एकलाई, ये पहनाकर प्रधानमंत्री का स्वागत सत्कार और फिर यहाँ से प्रधानमंत्री का मूवमेंट होगा सभा स्थल की ओर जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। आज प्रदेश की जनता को कई बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री द्वारा दी जानी हैं। कई विकास कार्य ऐसे हैं जिनका लोकार्पण, शिलान्यास और 7,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास आज प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। उससे पहले श्री सावलिया सेठ के दर्शन उन्होंने किए हैं, शीश नवाया है और उनसे आशीर्वाद लिया है। चुनावी साल में देखिए प्रधानमंत्री का ये पिछले 8 दिनों में दूसरा दौरा है। ये सबसे पहले तस्वीरें आपको सुप्रसिद्ध सावलिया सेठ जी से हम पहुंचा रहे हैं जहां पर विशेष पूजा अर्चना प्रधानमंत्री ने की है। सावलिया सेठ के दर्शन किए, उनसे आशीर्वाद लिया और फिर यहां से सभा स्थल की ओर उनका प्रस्थान होगा। बेहद खास ये तस्वीरें अपने आप में पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। सावलिया सेठ मंदिर जहां पर करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है वहीं पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। विशेष पूजा अर्चना आरती उनके द्वारा की गई है। मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, खूबसूरत तस्वीरें प्रधानमंत्री के ताबड़तोड़ दौरे, आज सावलिया सेठ पहुंचे हैं, क्या कुछ जानकारी, कितना अहम है ये दौरा? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी अहम है बीजेपी के लिए और न केवल सियासी रूप से बल्कि पार्टी की मजबूती के लिए भी काफी मजबूत दौरा है। प्रधानमंत्री मेवाड़ इलाके में पहुंचे हैं और ये मेवाड़ इलाके का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है सावलिया धाम, वहां पर पहुंचे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सावलिया जी सेठ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना करवाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना कर रहे हैं विधि विधान के साथ। इस वक्त मंदिर में मौजूद है सावलिया जी के में और पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। जो सरकारी कार्यक्रम है उसमें करीब 7,000 की परियोजनाएं हैं, उनका लोकार्पण शिलान्यास यहाँ पर प्रधानमंत्री करेंगे। रेल से संबंधित हो, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है,
या जो भंडारण से संबंधित है, तमाम प्रकार की जो विकास योजनाएं हैं उनका शिलान्यास यहाँ करेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मंदिर में है, पूजा अर्चना चल रही है। ये पूजा अर्चना है वो कुछ समय तक चलेगी और इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित अन्य जो नेता हैं वो प्रदेश स्तर के नेता भी वो भी मौजूद हैं। मंदिर के जो पुजारी हैं वो पूजा अर्चना करवा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को और तल्लीनता के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। पूजा अर्चना खत्म होने के कुछ समय बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर करीब 11:15 साढ़े 11 बजे यहाँ जो कार्यक्रम स्थल है सरकारी इस पर पहुंचेंगे शो में। वहाँ लोकार्पण के बाद यहाँ सभा स्थल पर पहुंचने का है और सभा स्थल पर आम सभा को संबोधित करेंगे। यहाँ पर 6 जिलों के करीब 26 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनको साधने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। 6 विधानसभा जो 6 जिले हैं उनके 26 विधानसभा जो सीटें हैं वहां से लोगों और कार्यकर्ताओं को यहाँ पर लाया गया है। बीजेपी की ओर से लोगों और जनता को लाने के लिए यहाँ पर 2000 से ज्यादा बसें और साथ में अन्य वाहन यहाँ पर लगाए गए हैं। उनके जरिए यहाँ पर लाया गया है। 3 पंडाल यहाँ पर बनाए गए हैं, जो तीनों पंडाल इस समय तक भर गए हैं। अब जो लोग आ रहे हैं वो बाहर की ओर खड़े होंगे। कुल मिला के क्योंकि प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, यही कारण है कि यहाँ पर जो पंडाल बनाए जाते हैं वो उस पंडाल की तुलना में कहीं ज्यादा लोग बाहर खड़े रहते हैं, क्योंकि लगातार ये अमूमन देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बात की जाए अगर प्रधानमंत्री के दौरों को लेकर तो ये प्रधानमंत्री का इस साल में 9 महीने में 8वां दौरा है। लगातार प्रधानमंत्री यहाँ पर राजस्थान की धरा पर आ रहे हैं। जब बात की जाए तो सबसे पहले जनवरी में आसिंद में आए थे प्रधानमंत्री मोदी, जहाँ पर उन्होंने जो गुर्जर समुदाय है वहाँ उसके जो आराध्य देव है देवनारायण भगवान उनकी जयंती पर आए थे। 111वीं जयंती पर उन्होंने वहाँ पूजा अर्चना की थी और यहाँ साधने का प्रयास किया। तो उनके अगला दौरा 12 फरवरी को दौसा के धनावाड़े में हुआ था। वहाँ पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल वहाँ उस पूर्वी जो राजस्थान है उसको साधने का प्रयास किया था। उसके बाद प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उनका अगला जो दौरा है वो बात की जाए तो चित्तौड़, माउंट आबू और चित्तौड़गढ़ में हुआ था, जहाँ पर उन्होंने नाथद्वारा में हुआ था, जहाँ उन्होंने सभा की थी और कई योजनाओं का लोकार्पण किया था और माउंट आबू में सभा की थी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को अजमेर के दौरे पर आए थे। अजमेर के दौरे पर उन्होंने लगातार लोगों को साधने का प्रयास किया था। फिर 8 जुलाई को बीकानेर पहुंचे थे। बीकानेर के जो आसपास 40 विधानसभा क्षेत्र है वहाँ साधने का प्रयास किया था और इसमें 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीकर पहुंचे थे, जहाँ शेखावाटी पे स्कूल जो सीटें है उनको यहाँ पर पहुंचे गए थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंच गए हैं, जो लोकार्पण कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है 7000 से अधिक परियोजनाओं का, वहां पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब अपना स्थान ग्रहण किया है। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। इस पूरे कार्यक्रम में जो सरकारी कार्यक्रम में पूजा अर्चना के बाद लोकार्पण का जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी वो दुपट्टा पहनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया है। प्रधानमंत्री के साथ ही केंद्रीय जो वित्त मंत्री है, विधि मंत्री है, माफ करना, केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल वो प्रधानमंत्री के साथ और प्रधानमंत्री जी को यहाँ पर सांवलिया सेठ की जो तस्वीर है वो भेजकर उन्हें दिया जाए। अगर बात की जाए तो जो मंच पर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनके पास में अर्जुन राम मेघवाल है, केंद्रीय विधि मंत्री भाई, एक तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यहाँ लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद है। देख सकते हैं कि मैं इस वक्त सभा ग्राउंड में हूँ, वहाँ स्क्रीन लगाई गई है एलईडी। पीएम की सभा को देखते हुए यहाँ लोग एक तरह उत्साहित नजर आ रहे हैं। आज खास बात ये भी देखी जा रही है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये प्रोटोकॉल के हिसाब से यहाँ पर सरकारी कार्यक्रम इलेक्शन ईयर है और 7 दिन में प्रधानमंत्री का ये दूसरा दौरा, और ऐसे में क्योंकि मेवाड़ के दौरे पर है और कहा जाता है कि जीत का रास्ता मेवाड़ और वागड़ से होकर निकलता है, तो जाहिर तौर पर पीएम मोदी का ये दौरा काफी है में इलेक्शन के लिहाज से बीजेपी के लिए काफी फायदा होगा। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री न केवल राजस्थान में ये कहावत है कि जो राजस्थान के सत्ता पर काबिज होने का जो रास्ता है वो मेवाड़ और वागड़ के ऊपर निकलता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी मेवाड़ में मजबूत है, वागड़ में मजबूत होनी है, तो यहाँ पर
जो मेवाड़ का जो पूरा क्षेत्र है, वहाँ पर 6 जिले हैं, उनके 26 विधानसभा क्षेत्रों सीटें, उनको लेकर ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। और यहाँ लोग पहुंचे हैं और यहाँ जो प्रधानमंत्री मोदी है वो सरकारी कार्यक्रम में मौजूद है। ये जो इस पर एक झलक दिखाई ये जो देती है। 7,000 करोड़ की जो 9 विकास परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण शिलान्यास होगा, इनके बारे में बताइए, किस तरह की योजनाएं हैं, किस तरह की परियोजनाएं? बिल्कुल, मैं 7,000 करोड़ की जो योजना है उनके बारे में मैं जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि ये जो योजना है कहीं ना कहीं आम जनता से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। यहाँ पर आम जनता को यहाँ पर फायदा होगा इन योजनाओं के जरिए, क्योंकि रेलवे से संबंधित योजनाएं हैं, वही सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित योजनाएं हैं। क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री मोदी है वो जब यहाँ पर पहुंचे हुए तो ये जो लगातार पहुंचे हुए, तो वो एक बात यह है कि यहाँ पर जो योजना है वो अगर उनकी बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी राजस्थानियों को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कोटा उसकी जो स्थायी कैंपस है उसका यहाँ पर बना है, तो लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। वही जीपीएस एरिया गैस नेट लिमिटेड मेहसाणा बठिंडा गैस लाइन जो परियोजना है पाली हनुमानगढ़, उसका लोकार्पण यहाँ पर शिलान्यास करेंगे। यहाँ पर वही दूसरी ओर बात की जाए एसपीएल का एलपीजी प्लांट है माउंट आबू का, वो करेंगे। उन योजनाओं का रिमोट के जरिए वो यहाँ पर करने वाले हैं। स्वदेश दर्शन योजना है, नाथद्वारा में पर्यटन सुविधाओं का विकास होगा। स्वदेश दर्शन योजना के तहत उसका लोकार्पण यहाँ पर किया जाएगा। वही अगर बात की जाए तो NH 52 पर झालावाड़ 3 खंड का निर्मित जो 4 लेन सड़क सिस्टम है उसको लोकार्पण यहाँ लोकार्पित प्रधानमंत्री करेंगे। वही चित्तौड़गढ़ कोटा रेल लाइन का विद्युतीकरण का लोकार्पण यहाँ पर प्रधानमंत्री करने वाले हैं। उस देर में ये लोकार्पण कार्यक्रम यहाँ पर और लोकार्पण कार्यक्रम शुरू होने वाला है। अभी नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ क्या कुछ कह रहे हैं? विष्णु, क्या अब तक आवाज आ रही है? चलिए।